थोड़ा से पैसा से वोट नहीं होता है। जो आदमी अपने अस्मिता को बेच सकता है 2000 में, वो 4000 में फिर दूसरे जगह भी बेच सकता है। इसलिए पैसा के बल पे जो है सो स्नातकों को नहीं खरीदा जा सकता है। हम भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार हैं आप? हाँ। अरे भूमिहार और ये पे प्रत्याशी भी खड़े हैं। उससे क्या मतलब है? अभिषेक झा जी को पर्सनली हम लोग देख रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व है उनका, अच्छा व्यक्तित्व है उनका। जाति यहाँ हम यादव है, लेकिन अभिषेक झा के साथ है, एनडीए के साथ है। सरकार के पक्ष को हमेशा से रखते आए हैं टीवी मीडिया में, इसलिए अभिषेक झा जी ही इस पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार हमको लगता है। अभिषेक झा एक ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पहले से प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्हें कोई पहचान का मोहताज नहीं है। जो केंद्र सरकार जो चल रही है नरेंद्र मोदी की, उसी के समर्थन में अपने बिहार में नीतीश कुमार कितना युवाओं को रोजगार दे रही है, तो हम तमाम तिरहुत के जो भी जनता है तय कर लिए हैं कि हमें युवा को लाना है और अपने तिरहुत के विकास को आगे बढ़ाना है। अभिषेक झा युवा हैं, अच्छे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के लिए नौकरी और जॉब दिए। इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे और हम लोग आश्वस्त हैं। सिर्फ ये कि चुनाव होना बाकी है, हम लोग भारी बहुमत से आगे हैं। जो प्रत्याशी अभी यहाँ छोड़ के गए हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसी तरीके का प्रत्याशी आए जो सब लोग को समान रूप से देखे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है। ऐसे में माहौल क्या है, जनता किधर है, स्नातक वोटर किधर हैं और किसको वोट करेंगे, इसकी राय हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की राय जान रहे हैं। आखिर वोटर किधर जाएंगे, कौन जीतेगा, क्योंकि सभी ने पसीना बहाया है। सभी प्रत्याशी लगातार पसीना बहा रहे हैं। इस ठंड में भी प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मुजफ्फरपुर में। क्या किधर माहौल लग रहा है? जैसा कि हमारे जनता पूरा तय कर ली है कि इस बार अभिषेक झा को लाना है। जैसा कि 5 तारीख को हमारे तिरहुत के लाल अभिषेक झा जी यहाँ के लिए, जो हम देश में जो देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार जो चल रही है नरेंद्र मोदी की, उसी के समर्थन में अपने बिहार में नीतीश कुमार कितना युवाओं को रोजगार दे रही है, तो हम तमाम तिरहुत के जो भी जनता है तय कर लिए हैं कि हमें युवा को लाना है और अपने तिरहुत के विकास को आगे बढ़ाना है। खास करके युवा पीढ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और अभिषेक झा को विजय बनाना है। क्या कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? एमएलसी प्रत्याशी अभिषेक झा को हम लोग समर्थक करते हैं। क्यों अभिषेक झा? युवा हैं, अच्छे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के लिए नौकरी और जॉब दिए, इसलिए क्या क्यों अभिषेक, ये लोग कह रहे हैं? अभिषेक झा युवा है और दूसरी बात क्या है, सो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास में एक अहम भूमिका उनका रहा है। और जहाँ तक बात करें, और स्नातक स्तरीय चुनाव है, सारे स्नातक इसमें वोट करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग करके वहाँ से आए और उसके बाद चुनावी मैदान में आकर और जिस तरह से बिहार का विकास किए हैं, हमारे जो प्रत्याशी है अभिषेक झा, वो भी उसी कॉलेज में, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके और उसके बाद लौटे हैं और हम लोग के बीच आए हैं और युवा हैं। तो हम जिस व्यू से नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, उसी व्यू से हम अभिषेक झा जी को भी देख रहे हैं। जिस तरीके से अभिषेक झा, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में अपना पूरा दमखम लगा के बिहार को विकसित राज्य बनाए, उसी प्रकार से अभिषेक झा भी उसी पृष्ठभूमि से आकर और पूरे स्नातक स्तरीय इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। और हम लोग आश्वस्त हैं। सिर्फ ये कि चुनाव होना बाकी है, हम लोग भारी बहुमत से आगे हैं और भारी बहुमत से विजयी। प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जातीय समीकरण भी साध रहे हैं। कोई समीकरण काम नहीं करेगा। उस रिजल्ट के दिन पता चलेगा, सारे लोग ध्वस्त हो जाएंगे। हमारे अभिषेक झा 1 नंबर पे, बैलेट पे भी 1 नंबर पे है और चुनाव में भी 1 नंबर पे ही रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सब लोग ये तो माहौल है, अभी उपचुनाव है तो हम लोग पहले जो प्रत्याशी थे और नया प्रत्याशी चुनना है। तो जो प्रत्याशी अभी यहाँ छोड़ के गए हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसी तरीके का प्रत्याशी आए जो सब लोग को समान रूप से देखे। हम लोग हमेशा जो है सो टीवी पे डिबेट करते जो है सो अभिषेक जी को देखे हैं और सब लोग लगभग देखे हैं। उनके बात व्यवहार को सब लोग समझते हैं, उनका एजुकेशन समझते हैं। बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो लोग को सिर्फ उनके घर में लोग पहचानते हैं, क्षेत्र में सारे जगह तिरहुत में सब लोग नहीं जानता है। ये जो है सो पार्टी से भी हैं, एनडीए से, और अभी के डेट में सब लोग एनडीए के समर्थक हैं, क्योंकि सब लोग को मोदी जी पे विश्वास है, नीतीश कुमार जी पे विश्वास है और इस विकास पे विश्वास है, जिसमें झूठ सच का ये नहीं है। युवा चाहते हैं कि ऐसा साथी आए जो उनके बात को सदन में रख सके, उनके प्रॉब्लम को सदन में रख सके।
तो जो उस उम्र से गुजर रहा है वो भली भांति उस चीज़ को समझता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि हमारे उम्र का आदमी आए, जिससे हम लोग जो है सो एज अ फ्रेंडली अपने दुख तकलीफ को कहें और वो हमारी बात को सदन में उठा सके। इस चुनाव में कहा जाता है बोरा खुलता है, बोरा वोरा खुला है कि सब लोग एक साथ हो गए आप लोग? शायद पहले भी पता होगा, इसके पहले भी कई प्रत्याशी आए जो बोरा खोल के जो है सो वापिस जा चुके हैं। स्नातक मतदाता जो है सो बिकने का काम नहीं करता है, और जो लोग समझते हैं कि पैसा के बल पे चुनाव को जीत लेंगे, वो अपना पैसा बांट के भी देख ले। बोरा तो खुला हुआ है ना? तो बोरा खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोरा खोलने वाले सब लोग बोरा खोलेंगे, वो सब जगह से पैसा लेगा। वोट सब समझदार है, जिसको जहाँ वोट देना है वहीं देगा। बोरा से पैसा से वोट नहीं होता है। जो आदमी अपने अस्मिता को बेच सकता है 2000 में, वो 4000 में फिर दूसरे जगह भी बेच सकता है। इसलिए पैसा के बल पे जो है सो स्नातकों को नहीं खरीदा जा सकता है। माहौल हम लोग अच्छा बना हुआ है। अभिषेक झा एकदम जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु अभिषेक झा जीतेंगे? नौजवान है। नौजवान है तो अभिषेक झा के साथ क्यों हो गए? बोरा वोरा खोले है क्या अभिषेक झा? कहीं बोरा नहीं है, डिग्री कहीं खरीदा जाता है। प्रत्याशी को हम लोग खरीद सकते हैं, पर वोटर को हम लोग को खरीदने की क्षमता नहीं है। वोटर कभी नहीं बिका है और न कभी बिकेगा। प्रत्याशियों ने तो बोरा खोल दिया सुनने में। खुलने दीजिए, खुलने से क्या होने वाला है? इससे पिछले बार भी कई प्रत्याशी बोरा खोले, पर वो जा चुके हैं फील्ड से। जो प्रत्याशी बोरा खोले वो बोरा खोले। यहाँ स्नातक करने में 30 साल 32 साल लगता है, 28 साल लगता है। तो क्या वो मैंने उतना दिन के लिए पैसा के लिए 1000-2000 के लिए ही पढ़ाई करता है लोग? क्या वो नहीं करता है? और आप मेरे सभी साथी से बोले हैं, और यहाँ के साथी लोग बोले हैं, एक चीज बोलेंगे कि आप जातीय समीकरण बोल रहे थे। यहाँ हर जाति से लोग हैं। हम भूमिहार जाति से हैं। भूमिहार हैं आप? हाँ। अरे और ये भी खड़े हैं। उससे क्या मतलब है? अभिषेक झा जी को पर्सनली हम लोग देख रहे हैं। अच्छे व्यक्तित्व है उनका, अच्छा व्यक्तित्व है उनका। जाति यहाँ हम यादव है, लेकिन अभिषेक झा के साथ है, एनडीए के साथ है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही हैं सब लोग। हम लोग हर जाति से लोग हैं। हर जाति से लोग हैं। अभिषेक झा जी क्यों चाहिए? देखिए, अभिषेक झा जी को ये अच्छा सवाल आपने पूछा। कुछ भाई हमारे जवाब नहीं दे पाए। अभिषेक झा इसलिए कि वो हमारे बीच के हैं। उनके पिताजी कोई एमएलए एमपी नहीं थे। पार्टी उनको टिकट दिया उनके मेहनत के बदौलत। वो बहुत मेहनत करके पार्टी में अपना ये जगह बनाए, जो आज उनको सिंबल मिला है। पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छे वक्ता है, सरकार के पक्ष को हमेशा से रखते आए हैं टीवी मीडिया में। इसलिए अभिषेक झा जी ही इस पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार हमको लगते हैं। जी, अभिषेक। कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, हम लोग तो जीत गए हैं। अब लड़ाई कहाँ? जीत गए? अभिषेक झा जीत गए हैं, अब लड़ाई है कहाँ? कहीं कोई पैसा मिला है? पैसा कहाँ मिला है? लड़ाई है ही नहीं, जीत गए हम लोग। कोई प्रत्याशी कहीं टक्कर पैसा कहाँ से लाएंगे? कहे तक ये कि ना उनके पिताजी एमपी थे ना एमएलए थे जो उनके पास रुपया। तो बोरा खोल दिया। लोगों को खोलने दीजिए, उनके पास लूट का रुपया है भाई। 200 का जांच होता है, 5000 में तक बोरा न खुलेगा। बोरा खोला था, वो घर चले गए। सारा बोरा सब फेल हो जाएगा। इस पर अभिषेक झा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और युवा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सो उनसे खुल के हम स्नातक के जनता तय कर ली है कि हमको इस बार युवा को लाना है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने अपने बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम हमारे अभिषेक झा करेंगे। तिरहुत में जितने भी युवा जो अग्रेसिव है, वो अभिषेक झा के तरफ पूरा मुड़ चुके हैं। अब उनको कोई नहीं इधर उधर कर सकता है, तय कर लिए हैं। तो हम नीतीश कुमार जी का चेहरा को देखते हुए हमारे स्नातक के क्षेत्र के जो भी युवा है वो तय कर लिए कि अभिषेक झा को ही लाएंगे। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। केंद्र में मोदी जी, राज्य में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के सपोर्टर जो भी उम्मीदवार होंगे, और उसमें भी अगर अभिषेक झा जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय पटल पे अपनी बात को रखते हैं। यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मुजफ्फरपुर छोड़ के बाहर कोई नहीं जानता है। अगर वो पटना भी चले जाएं तो उनको अपनी पहचान किसी पार्टी की। झा तो लोग बाहरी भी कहते हैं, अभिषेक झा बाहरी है। अब वो अभिषेक झा बाहरी नहीं है, अभिषेक झा बाहरी नहीं है, अभिषेक झा पूरे इंडिया के हैं। आप चले जाइए दिल्ली, अभिषेक झा को लोग जानता है। आप चले जाइए मुंबई, अभिषेक झा को लोग जानता है। टीवी डिबेट मुजफ्फरपुर में जानता है कि नहीं? मुजफ्फरपुर जानता है, बिल्कुल जानता है। हम भी जानते हैं, और हम उनको जानने के बाद ही वोट कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता होता तो हम उनको वोट ही नहीं करते। आपने भाई से पूछा कि अभिषेक झा को कौन जानता है। मैं आम जनता हूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन 18 लोग चुनाव मैदानी में खड़े हैं, उसमें नंबर 1 में। और किसी जनता से जाके पूछिएगा कि अभिषेक झा कौन है, सब लोग कहेगा टीवी पर आता है। तो वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं, इसीलिए हम लोग उनको सुयोग्य मान के उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक बाहरी का सवाल है, तो लोग को जानकारी होना चाहिए कि जहां इनकी जन्मस्थली मोतिहारी है, आज भी वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ही आती है। ये जानकारी का अभाव है, इसलिए लोग उसको बाहरी कह रहा है।
माहौल बहुत अच्छा है। एनडीए उम्मीदवार अभिषेक झा जी है ना। उसके ये तो है, उम्मीदवार है ही, बताइए आगे। तिरहुत स्नातक से पूरी उत्तर बिहार के जनता पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, उनको वोट करेंगे। मोदी जी और नीतीश जी के विकास के साथ हैं अभिषेक जी। और एक उन्होंने नीतीश जी ने एक ऊर्जावान कार्यकर्ता को मौका दिया है। और पैसे उसे की कोई बात नहीं है, अभिषेक झा को पैसा उतना है नहीं। कोई उसका बैकग्राउंड अभिषेक झा का ऐसा नहीं है कि कोई अल्ट्रासाउंड करके लूट रहा है, कोई जिला परिषद लूट रहा है, इस तरह का कोई बैकग्राउंड उसका नहीं रहा है। अभिषेक झा एक ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पहले से प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्हें कोई पहचान का मोहताज नहीं है अभिषेक झा। नहीं, हम लोग वोटिंग के लिए पूर्ण रूप से तिरहुत तैयार है। और हम लोग वोटिंग के उपरांत हम लोग 9 तारीख के काउंटिंग की भी पूरी तैयारी हम लोग की है कि हम लोग माननीय नेता, बिहार के सर्वोपरि नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद उन्हें मिला है। वो एनडीए समर्थित जनता दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा जी क्रमांक संख्या 1 पे हैं और 1 पे ही रह करके हम लोग विजयश्री को हासिल करेंगे। लेकिन कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं, कई हैं, स्वाभाविक है कि चुनाव है तो कई प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन हमारा तो डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तिरहुत स्नातक का चुनाव है, जिसमें जो लोग स्नातक होते हैं वो इसमें चुनाव में भाग लेते हैं, वो इसमें वोट गिराते हैं। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने लाखों लाख लोगों को रोजगार दिया। कोई ऐसा जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय या गांधी मैदान में आप देखिए कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया कि भाई लाखों हजारों लोगों को और भी नौकरी देंगे। भाई नौकरी के दम पे हम तो काम, विकास, नौकरी, शिक्षा, इसके बलबूते हमारे प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं और जनता में भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और तिरहुत के लाल हैं। और हमें लगता है कि विजयश्री का माला 9 तारीख को तिरहुत की जनता, महान जनता, तिरहुत के स्नातक शिक्षित महान जनता अभिषेक झा जी के सिर पे चढ़ा देगी। सुना कि लोगों की राय क्या है, तिरहुत स्नातक के वोटरों की राय क्या है, आखिर वोटर जो बात कह रहे हैं क्या वोट उन्हीं को देंगे जो तमाम बातें कही हैं। बोरा को लेकर भी कहा गया है और अन्य प्रत्याशियों को लेकर भी कहा गया है। ऐसे में इन लोगों की राय है कि अभिषेक झा को लेकर है। अब अभिषेक झा को ये लोग वोट देते हैं कि नहीं, कैमरे पर तो कहा है, अब वोटों में तब्दील हो पाता है कि नहीं, ये तो नतीजों में पता चलेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।